मुसलमान भाइयों को क्या मिला बिहार में एमओआई समीकरण से? आज कितने हमारे मुसलमान नौजवानों को, हमारे भाई हैं, उन लोगों को रोजगार मिल गया। लालू जी के द्वारा एक ही कार्य किया गया और वह कार्य है दलित वंचितों को उन्होंने आवाज दिया। इस बात को मैं मानता हूं निश्चित रूप से, लेकिन उनके द्वारा कोई इन लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बेरोजगारी के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया जो सराहनीय। प्रशांत किशोर जी के दिल में जो है वहीं बाहर है। और हमारे मुसलमान भाई, अभी मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि केवल ठगाने का काम हुआ है मुसलमान भाइयों के साथ, और इस बात को हमारे मुसलमान भाई समझ चुके हैं। या तमाम जो भी, मैं एक किसी धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा, यही तो प्रशांत किशोर जी की विशेषता है कि धर्मगत राजनीति से, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार की जनमानस को यह जागृति लानी है कि अपने अधिकार को समझे और साथ ही साथ अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जन सुराज से जुड़े। और जन सुराज के जो आप एक नाव की बात, एक जहाज की बात आपने कहा, उस जहाज का, उस नाव का नाविक, उस जहाज का कप्तान अपना स्वयं चुने। कि बुद्धिजीवी राजनीति से यह कहकर अपने को किनारे कर लेते हैं और बदमाश छवि के, चालाक टाइप के लोग चुनाव से और राजनीति से जुड़े रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कि वही लोग जीतते हैं और बुद्धिजीवी अपने आप को स्वयं किनारे कर लेते हैं। लेकिन हमारे प्रणेता जन सुराज के श्री प्रशांत किशोर जी इस परिपाटी को भी तोड़ दिए हैं और पैसे वाले नहीं जीतेंगे, गरीब का बेटा जीतेगा। गरीब का बेटा जीत करके जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में जाएगा और उसकी वहां सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, समय सिवान की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ सिवान के सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मणि त्रिपाठी जी हैं। जनसुराज के शुरुआती दिनों के साथी, यानी जब ज़िले में जनसुराज की नींव रखी जा रही थी, तब से जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर से शाना बशाना चल रहे हैं। जनसुराज के ज़िला उपाध्यक्ष हैं। ज़िले में सिवान जनसुराज की अगर कमान है तो उसके एक बहुत बड़े स्तंभ अनिल मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मेरे यहाँ स्वागत है। आपने साक्षात्कार के लिए यहाँ आए, इसके लिए कोटसा धन्यवाद। आमतौर पे आप केस लड़ते हैं, वकालत आपका पेशा है, बहुत सारी चीज़ों को आप अपने पेशे के नज़र से देखते हैं। जनसुराज को किस नज़र से देख रहे हैं? जनसुराज बिहार की जो स्थिति परिस्थिति है, क्योंकि बिहार में कई सरकारें आई, बनी, बिगड़ी, करीब करीब 30-32 सालों से यही सिलसिला चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई बिहार में ऐसी राजनीतिक दल नहीं है जो सत्ता पर शासन नहीं की है। उसके बावजूद भी बिहार की 3 जो मुख्य समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी समस्या बिहार के नौजवानों का पलायन, ये तीनों महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी सत्ता दल इस पर ध्यान नहीं दिया कि इसमें सुधार अति आवश्यक है। इसी बात को लेकर के जनसुराज के प्रणेता सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी, उनके मन में एक कसक आई। उनकी हृदय की वेदना जो है अब जनमानस के सामने है। तो जनसुराज की जो भावना है या जनसुराज का जो उद्देश्य है, हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का जो हृदय की वेदना है, वह यही है। यह कोई आंदोलन उनके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, कोई क्रांति भी नहीं है, ये एक जन जागरण कार्यक्रम है
जन सुराज के माध्यम से बिहार के जनमानस में, आम जनमानस में यह जागृति लाने का सफल प्रयास उन्होंने किया है कि आप जो वोट दे रहे हैं 4 किलो अनाज पर, 1 बोतल दारू पर, एक जो लोकल मेड दारू होता है 1 पाउच पर, और अपने भविष्य की बात नहीं सोचते हैं। आज बिहार के जितने भी युवा हैं पलायन कर रहे हैं, यहां कोई रोजगार नहीं है, केवल घोषणा करती है सरकारें, कई सरकारें आई बनी बिगड़ी, केवल सरकारें घोषणा करती है कि हम बेरोजगारी मिटा देंगे, हम 10 लाख रोजगार दे देंगे। इन सारी समस्याओं को लेकर के हमारे जनसुराज के प्रणेता सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के हृदय में एक वेदना है, एक कसक है। उसी कसक का नतीजा यह जन जागृति है, जन जागरण है। अच्छे लोगों को लेकर के सामूहिक प्रयास से बिहार की व्यवस्था बदलने की एक सफल प्रयास है। पहले से बहुत सारी पार्टियां, स्थापित पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, जो लोग जिनका एक जनाधार है, एक वोट बैंक जिसको कहते हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। आपके नेता प्रशांत किशोर ऐसे में ये दावा कर रहे हैं कि वो 100-120 सीट भी नहीं, पूर्ण बहुमत में आएंगे। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस, अति उत्साह न कहा जाए? प्रशांत किशोर जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। जब दूसरे दलों की सरकार बनवा सकते हैं अपने सुझाव से, अपनी मंत्रणा से, अपने सहयोग से, तो प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है कि 243 में 242 सीटों पर नहीं लड़ूंगा, तो यह एक दृढ़ संकल्प है उनकी। और उनके द्वारा यह नहीं है, जो उनका जन जागरण कार्यक्रम है और पदयात्रा है, उसमें जनमानस की जो भावना है, उसी भावना का प्रतीक है उनका कहना कि 243 में 243 सीटों पर जनसुराज लड़ेगी। और किसी भी दल से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य दल हो, नीतीश जी जदयू हो, किसी भी दल से हमारी पार्टी जनसुराज गठबंधन नहीं करेगी। अगर कम आया सरकार बनाने से, सीटें कम आई, तो निश्चित रूप से मेरे प्रणेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि फिर 5 वर्षों तक काई रगड़ूंगा, लेकिन किसी से भविष्य में कोई गठबंधन नहीं, अकेले जनसुराज की सरकार बनेगी 2025 में। वो तो ये कह रहे हैं कि 100-120 अगर सीटें आ गई तो वो ये मान के चलेंगे कि जनसुराज हार गया, जनसुराज की हार हुई। निश्चित रूप से एकदम स्पष्ट उनका कहना है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं आया और 120-125 आया, तो यह हम मानते हैं कि जनसुराज हार गया, प्रशांत किशोर जी नहीं हारे, जनसुराज हारा। फिर 5 वर्षों तक प्रशांत किशोर जी जनसुराज के प्रणेता और सूत्रधार फिर परिश्रम उसी तरह से करेंगे। अगली बार हमारी सरकार बनेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। त्रिशंकु सरकार, किसी पार्टी से गठबंधन की सरकार भविष्य में नहीं बनेगी। जहां एक तरफ वकील साहब राजनीति में तमाम नैतिकताओं को ताक पर रख करके राजनीति होती है, चाहे वो जदयू की बात करें, भाजपा की बात करें, लोग नेता आमतौर पर पलट जाते हैं। नीतीश कुमार को तो पता नहीं किन किन उपनामों से नवाजा गया है। ऐसे में जिस आदर्शवादी बातों को लेकर के आपके नेता सामने राजनीति में आ रहे हैं, जनता क्या इन बातों पर यकीन भरोसा करने वाली है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। तमाम पार्टियों का आपने नाम लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में बाल्यकाल से था, संघ का कार्यकर्ता रहा 1984 से, और 88 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष बना अंदर। तब से लेकर के 2005 अगस्त तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा। कई बार मैं जिला कार्य समिति में रहा और जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रवक्ता भी रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी को अंदर से देखा हूं।
जहां तक आप पार्टी की आदर्श की बात कर रहे हैं कि घोषणाएं होती है, आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन पहली बात यह मैं अपने अनुभव को बताया। मैं 2005 जो सेकंड चुनाव हुआ, गवर्नमेंट डिजर्व हो गई, बिहार सरकार डिजर्व हो गई, और उसमें जनरल असेंबली इलेक्शन दोबारा हुआ 2005 नवंबर में। उसमें मैं चुनाव लड़ा विधानसभा दरौली, 31 दरौली विधानसभा से। उसमें मुझे हार मिली, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके, श्रीमती जोगमाया पांडे जी को भारतीय जनता पार्टी से सिंबल मिला था, उनका मैं विरोध किया। मेरा जीतना मकसद नहीं था, उनको हराना मेरा मकसद था। चुनाव लड़े थे क्या? जी, मैं 2005 में दरौली विधानसभा से चुनाव लड़ा। अच्छा। तो इस सारे पार्टियों के बारे में मैं बखूबी अंदर से जानता हूं। इन लोगों ने केवल आम जनता का शोषण किया है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हर वर्ग को ठगने का इन लोगों ने काम किया है। अब बात आ गई आदर्श की, कि तमाम राजनेता ऐसे ही बोलते हैं। तो हमारे प्रशांत किशोर जी की स्पष्ट घोषणा है कि मैं जन सुराज पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को जो घोषणा होगी पार्टी की, जन सुराज की, उसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूंगा। स्पष्ट घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं जन सुराज का नेता नहीं हूं, मैं इसका प्रणेता हूं, मैं सूत्रधार हूं। कभी हमारे नेता ने नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। इस तरह की घोषणा जन सुराज के प्रणेता एवं सूत्रधार कभी घोषणा नहीं किए। उन्हें इस बात, सत्ता की लालच उन्हें नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपसे कि जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी के हृदय में एक कसक है, एक माने हृदय को विदीर्ण कर देने वाली वेदना है। उसी वेदना को लेकर के बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार की आम जनता के स्वास्थ्य के लिए, बिहार के जो बेरोजगार नौजवान पलायन कर रहे हैं उस पलायन को रोकने के लिए बिहार की जनता से यह अपील कर रहे हैं कि आप मुझे वोट न दें। आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बार मतदान करके देखिए। जहां तक विश्वास की बात आपने का पूछा, विश्वास तो करना ही होगा। इस जहाज का कप्तान कौन है? मुख्यमंत्री वो बनेंगे नहीं, फिर ऐसा कोई ऐसा बिहार में ऐसा कोई अभी नेता दिखता नहीं है, आपके पार्टी भी नहीं बनी है बल्कि। तो इस जहाज का कप्तान कौन है? इस जहाज का कप्तान बिहार की जनता है, बिहार के बुद्धिजीवी हैं, बिहार के आम जनमानस है, वही अपना कप्तान चुन लेगी। यही चुन लेगी। यही तो विडंबना है अन्य राजनीतिक दलों में और जन सुराज में। और जन सुराज को किसी ने खड़ा नहीं किया। हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि ये बिहार की जनता बनाएगी जन सुराज, और इस जहाज के कप्तान भी बिहार की जनता चुनेगी। चलिए, आप बता रहे हैं दरौली से आप 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, परिस्थितियां जो भी जी, तो क्या ये मान के चला जाए कि प्रशांत किशोर के साथ आना और एक बार फिर से जो है राजनीति को नए सिरे से शुरुआत करना यहाँ पर आकर के, कि आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इन तमाम बातों के पीछे? कोई इस तरह की मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं प्रशांत किशोर जी के एक सिपाही हूँ, प्रशांत किशोर जी का मैं सहयोगी हूँ। बिहार के निर्माण में, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में मेरा भी सहयोग हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि तमाम दल ने, जो भी सरकार, सबने ठगने का काम किया। आप इस बात को महसूस करें, बिहार की जनता महसूस कर रही है। कभी MY समीकरण बना करके मुसलमान भाइयों को हमारे ठगना। मुसलमान भाइयों को क्या मिला बिहार में MY समीकरण से? आज कितने हमारे मुसलमान नौजवानों को, हमारे भाई हैं, उन लोगों को रोजगार मिल गया। लालू जी के द्वारा एक ही कार्य किया गया, और वह कार्य है दलित वंचितों को उन्होंने आवाज दिया। इस बात को मैं मानता हूं,
निश्चित रूप से, लेकिन उनके द्वारा कोई इन लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बेरोजगारी के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया जो सराहनीय हो। ऐसी क्या बात है जिससे विश्वास किया जाए कि मुसलमान जनसुराज की तरफ मुड़ रहे हैं? जैसा कि आपके बहुत सारे ऐसे नेता वो कहते हैं कि हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। मुसलमानों को लेकर के बापू सभागार में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें कही, लालटेन और तेल, तमाम चीज़ें। लगता है कि मुसलमान जो है जनसुराज में अपना एक सही स्थान पाने में कामयाब रहेंगे, विश्वास जीत पाने में जनसुराज के नेता कामयाब रहेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे प्रशांत किशोर जी के दिल में जो है वहीं बाहर है। और हमारे मुसलमान भाई, अभी मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि केवल ठगाने का काम की हुआ है मुसलमान भाइयों के साथ, और इस बात को हमारे मुसलमान भाई समझ चुके हैं। या तमाम जो भी, मैं एक किसी धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा, यही तो प्रशांत किशोर जी की विशेषता है कि धर्मगत राजनीति से, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार की जनमानस को यह जागृति लानी है कि अपने अधिकार को समझें और साथ ही साथ अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जनसुराज से जुड़ें। और जनसुराज के जो आप एक नाव की बात, एक जहाज की बात आपने कहा, उस जहाज का, उस नाव का नाविक, उस जहाज का कप्तान अपना स्वयं चुने। अच्छे लोगों के साथ, सामूहिक प्रयास से, अच्छी सोच के साथ एक उस जहाज का कप्तान चुनना आपका कर्तव्य है। यही बिहार के लोगों को हमारे प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं और इस पर विश्वास कर रही है बिहार की जनता। और निश्चित रूप से इस बार जो होगा, कहीं कोई भेदभाव नहीं और सारे समाज के लोग एक साथ मिलकर बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ऐसी क्या बात है कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा समाज है, संवेदनशील लोग हैं, वो चुनाव हार जाते हैं, अपने आप को चुनाव में वो कहीं नहीं पाते हैं, बल्कि जो लोग बदमाश छवि के होते हैं, जो लोग दबंग टाइप के लोग होते हैं, जो लोग चतुर टाइप के लोग होते हैं, बिना वो किसी जो एक उसूलों वाले लोग होते हैं, वो लोग क्यों जीत जाते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव यही कहता है कि एक सफल प्रयास किसी ने नहीं किया और बुद्धिजीवियों ने राजनीति से अपने को किनारे किया। इसका यही परिणाम है कि यह गर्व करते हैं कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र में संसदात्मक सरकार की गठन होती है और विश्व का सबसे विशालतम लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और इसमें बुद्धिजीवी अपने आप को यह कहकर हट जाते हैं कि हमारे लायक राजनीति नहीं है। इसका मूल कारण है पिछड़ने का कि बुद्धिजीवी राजनीति से यह कहकर अपने को किनारे कर लेते हैं और बदमाश छवि के, चालाक टाइप के लोग चुनाव से और राजनीति से जुड़े रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कि वही लोग जीतते हैं और बुद्धिजीवी अपने आप को स्वयं किनारे कर लेते हैं। लेकिन हमारे प्रणेता जनसुराज के श्री प्रशांत किशोर जी इस परिपाटी को भी तोड़ दिए हैं और पैसे वाले नहीं जीतेंगे, गरीब का बेटा जीतेगा। गरीब का बेटा जीत करके जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में जाएगा और उसकी वहां सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस पर बिहार की जनता को भरोसा है और जिसको नहीं है उसको भरोसा करना पड़ेगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ वकील साहब अनिल मणि त्रिपाठी जी किस तरीके से जनसुराज के जो रचयिता हैं उनकी वकालत कर रहे थे। आप ये जो आत्मविश्वास इनके बातों में है वो हम सीधे तौर पर महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन अब इस आत्मविश्वास का क्या होगा, इस बात का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।